नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपने भी 2026 के अंदर सीजी प्री डीएलएड या फिर जो है वो सीजी प्री बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, तो आप सभी को पता होगा कि आप सभी की काउंसलिंग यहाँ पर स्टार्ट जो है वो कर दी गई है और अब आपका जो है वो सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट भी यहाँ पर जारी जो है वो कर दिया गया है। ऐसे में सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट के अंदर बहुत सारे विद्यार्थियों का यहाँ पर नाम जो है वो जारी हो चुका है, या तो गवर्नमेंट कॉलेज में या तो प्राइवेट कॉलेज में। ऐसे में विद्यार्थियों का ये कहना है कि सर हमारे पास कॉलेज अलर्ट होने के बाद, नाम आने के बाद दो ऑप्शन है कॉलेज एक्सेप्टेंस के लिए। जो कॉलेज मिला है, जैसे कि मान लेते हैं कि डाइट रायपुर मिला है, तो उसे क्या हम यहाँ पर जो है वो एक्सेप्ट करें या फिर जो है वो रिजेक्ट करें। क्या हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमें एडमिशन लेना यहाँ पर मैंडेटरी हो जाएगा, क्या एडमिशन लेना यहाँ पर जो है वो ज़रूरी हो जाएगा, और क्या हम रिजेक्ट करते हैं तो हमारा नाम जो है वो नेक्स्ट लिस्ट में आएगा या फिर जो है वो नहीं आएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि ऑफिशियल रूल यहाँ पर क्या कहते हैं, जो कि आपका CGSCRT ने जारी किया है। आप जो है वो एक्सेप्ट करने के बाद एडमिशन लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है या फिर जो है वो नहीं होता है, या फिर रिजेक्ट करने पर आपका नाम जो है वो नेक्स्ट लिस्ट में आता है कि नहीं आता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को यहाँ पर जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी यहां से बिल्कुल भी मिस ना करो। तो देखिए, सबसे पहली बात कि आप चाहे डीएलएड वाले विद्यार्थी हो या फिर जो है वो बीएड वाले यहाँ पर विद्यार्थी हो, दोनों की काउंसलिंग जो है वो एक साथ हो रही है और दोनों की काउंसलिंग रूल यहाँ पर एक साथ जो है वो बनाई गई है, जो कि एक जैसी है। तो हम कोई चीज़ यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं तो वो केवल डीएलएड या फिर बीएड के लिए नहीं होगा, ये दोनों कोर्स के लिए यहाँ पर जो है वो लागू होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप जो है वो अपने लॉगिन में आते हो, लॉगिन में कहने का मतलब आप जो है वो काउंसलर की वेबसाइट पर आते हो, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। नीचे आते हो, यहाँ पर जो है वो डीएड या फिर बीएड अपने अकॉर्डिंग जो कोर्स आप जो है वो करना चाहते हो, जिसका जो है वो देखना चाहते हो, उस पर आते हो और यहाँ पर आकर अपना आईडी और पासवर्ड यहाँ पर जो है वो डाल के लॉगिन जो है वो कर लेते हो। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के ऑप्शन अवेलेबल जो है वो होते हैं। यदि आप जो है यहाँ पर आते हो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में, तो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में आने के बाद यदि आपको कॉलेज जो है वो अलर्ट हो गया है, कोई भी कॉलेज जो है वो आपको मिल चुका है, तो आप यदि सीट एक्सेप्टेंस में आते हो तो आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं एक्सेप्ट करने के लिए या फिर कॉलेज को रिजेक्ट करने के लिए। ऐसे में विद्यार्थियों के मन में यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल जो है वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट को लेकर जो है वो चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि एक्सेप्ट आप करते हो तो आपको एडमिशन लेना ज़रूरी है या फिर जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, मान लेते हैं कि आपको जो है वो डाइट रायपुर मिला है या फिर कोई अन्य कॉलेज मिला है जिसका नाम ABC है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आपके लिए ये ऑप्शन जो है वो सूटेबल माना जाएगा और एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जिस कॉलेज में आपका नाम जो है वो अलर्ट हुआ है, ठीक है, वहाँ पर आपको जो है वो एडमिशन लेना मैंडेटरी यहाँ पर हो जाता है। यानी कि यदि आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो आपको इस राउंड के अंदर एडमिशन लेना होगा, और मान लेते हैं कि आप एक्सेप्ट करने के बाद एडमिशन नहीं लेते, चाहे कारण कोई भी हो, तो आपको जो है वो काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया से यहाँ पर जो है वो बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि नेक्स्ट लिस्ट में जबकि आपका तीसरा लिस्ट आएगा, उसमें आपको जो है एडमिशन बिल्कुल भी आपका नाम ही नहीं आएगा, एडमिशन तो दूर की यहाँ पर जो है वो बात है। अब समझते हैं कि अगर आप जो है वो रिजेक्ट कर देते हो तब क्या होगा। ठीक है, रिजेक्ट करने पर यहाँ पर दो स्थिति यहाँ पर जो है वो बनती है। ठीक है, कौन कौन सी स्थिति भाई? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दो प्रकार के स्टूडेंट जो हैं वो हो जाएंगे रिजेक्ट करने की स्थिति में।
पहला स्टूडेंट जो पहली बार कॉलेज यहाँ पर अलर्ट हुआ है, यानी कि फर्स्ट लिस्ट में उसका नाम नहीं आया था, डायरेक्ट सेकंड लिस्ट में यहाँ पर आया है और वो स्टूडेंट यहाँ पर रिजेक्ट करता है, तो उसका नाम जो है वो आने वाली लिस्ट में, यानी कि जो कि अब आएगी वो क्या होगी भाई, आपकी थर्ड लिस्ट होगी। ठीक है, तो थर्ड लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा, तो उसका नाम जो है यहाँ पर थर्ड लिस्ट में आने की संभावना जो है वो बनती है। अगर उसके चुने गए कॉलेज में कट ऑफ जो है वो उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग मैच खाता है, तो उसकी थर्ड लिस्ट में यहाँ पर जो है वो नाम आने के चांसेस बनेंगे। अब दूसरा प्रकार का कौन स्टूडेंट यहाँ पर होगा, ठीक है, दूसरे प्रकार का स्टूडेंट होगा जिसका नाम फर्स्ट लिस्ट में आया है, ठीक है, उसने जो है वो रिजेक्ट कर दिया था, साथ ही रिजेक्ट करने के कारण उनका नाम सेकंड लिस्ट में आ गया। ठीक है, तो सेकंड लिस्ट में रिजेक्ट वो कर सकता है क्या? ठीक है, तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर ये जानना होगा कि ऑफिशियल रूल्स के अकॉर्डिंग कहा गया है कि रिजेक्ट करने की सुविधा, ठीक है, यानी कि आप जो है वो कॉलेज को केवल एक बार ही यहाँ पर रिजेक्ट जो है वो कर सकते हो, दूसरी बार ये सुविधा जो है वो उपलब्ध नहीं होगी, ऐसा जो है वो ऑफिशियल रूल में कहा गया था। तो यदि आपने एक बार कॉलेज रिजेक्ट जो है वो कर दिया है, तो आपके लिए रिजेक्ट कॉलेज का ऑप्शन जो है वो इनेबल ही नहीं होगा, यानी कि यदि आप रिजेक्ट करने के लिए यहाँ पर जाओगे तो आपका रिजेक्ट ही कॉलेज यहाँ पर नहीं होने वाला, केवल आपको एक्सेप्ट जो है वो करना होगा। और मान लेते हैं कि आप जो है वो रिजेक्ट ना करने की स्थिति में एक्सेप्ट करते हो, तो फिर से वही बात हो जाती है कि एक्सेप्ट करने के बाद आपको जो है यहाँ पर कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना होगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आप जो है वो काउंसलिंग से बाहर यहाँ पर हो जाओगे। तो यहाँ पर दोनों की स्थिति क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक स्थिति और बनती है, आप ना तो एक्सेप्ट करते हो और ना ही रिजेक्ट करते हो, आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर चूज जो है वो नहीं करते हो, तब क्या होगा? अब मान लेते हैं कि आप दोनों ऑप्शन चूज नहीं करते, ना ही एक्सेप्ट करते हो और ना ही रिजेक्ट करते हो, तब क्या होगा? तो इस स्थिति में बताया गया है भाई कि आप कोई भी रिएक्शन नहीं देते, ठीक है, ना ही एक्सेप्ट कर रहे हो ना ही रिजेक्ट कर रहे हो, दोनों की स्थिति में कोई रिएक्शन न मिलने की स्थिति में भी आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया से यहाँ पर जो है वो बाहर कर दिया जाएगा। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि आपको जो है वो अपने लिए क्या बेटर चूज करना है। यदि आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो एक्सेप्ट कीजिए, डॉक्यूमेंट लेके कॉलेज पहुंच जाइए, एडमिशन ले लीजिए। यदि रिजेक्ट करना है तो आप रिजेक्ट कर सकते हो, लेकिन रिजेक्ट कब होगा भाई? जब आपका नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया था, डायरेक्ट सेकंड लिस्ट में आया है, तो आप एक बार रिजेक्ट का ऑप्शन यहाँ पर चूज जो है वो कर सकते हो, यदि आप एडमिशन जो है वो नहीं लेना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। यदि आपके मन में और कोई डाउट यहाँ पर बच गया है तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि हम उसका आंसर आपको जो है वो बहुत जल्द से जल्द दे सकें। साथ ही आने वाली और वीडियोस के लिए आप जो है हमारे चैनल के बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि कोई भी ज़रूरी अपडेट यहाँ पर आती है तो आप सीधे तौर पर इसे जो है वो प्राप्त कर सके। वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद।